स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का इंटरेक्टिव फिजिक्स में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल सेशन रहेगा और हम इलेक्ट्रिक करंट के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई अक्सर पूछता है बच्चों से, और जो कि 1 से 2 नंबर के बीच में वो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल के बेसिक कंसेप्ट समझेंगे हम, और न्यूमेरिकल को किस तरह से हैंडल करना है उस अप्रोच को भी हम लगाएंगे। बेटा, न्यूमेरिकल अगर आता है किसी भी टाइप का एग्ज़ाम में, तो आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, आप सही अप्रोच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, डेटा आपने सही मेंशन किया है या नहीं। उसके बाद तीसरा जो और इम्पोर्टेंट और आखिरी जो बात है वो यह है कि आप लोगों का आंसर, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? एक्चुअल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से मेजर करते हैं। अमीटर जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया था किस कॉम्बिनेशन में लगाते हैं सीरीज में, ये भी मैं बता चुका हूँ। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग मेरे लास्ट लेक्चर को, इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 5 को आप सर्च कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में। तो चलिए आज का हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है बच्चों वो बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट passes थ्रू द सर्किट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट passes थ्रू द सर्किट। बेटा, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, मान लीजिए आपके सामने एक बल्ब है और एक बल्ब यहाँ पर एक कोई भी सेल या बैटरी लगी हुई है। और मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि इसमें जो भी करंट जाएगी उस करंट को मेज़र करने के लिए हम अमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। तो अमीटर से अमीटर जो है वो इस करंट को मेज़र कर रहा है और उस करंट की जो वैल्यू दे रहा है 0.25 एम्पियर। तो ये आपके सामने क्लियर है। और उसके बाद में बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। तो आपके सामने टाइम की वैल्यू भी दे रहा है 20 मिनट्स। अब इस 20 मिनट को आप लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों, आपके सामने न्यूमेरिकल में वो मिनट, आवर कुछ भी दे, आपको कन्वर्ट करना है हमेशा और हमेशा सेकंड में, क्योंकि करंट की यूनिट को टाइम की यूनिट को आप सेकंड में लेके चलना। तो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 20 इंटू 60 दैट मीन ये निकल के आता है 1200 सेकेंड। आपके सामने आई पता है, आपके सामने टी पता है। आपसे पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपसे क्यू पूछा है, कैपिटल क्यू बोलो, स्मॉल क्यू बोलो, डजेंट मैटर। तो क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सिंपल एक फॉर्मूला पता है, क्यू इज इक्वल टू आई टी, या हम बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट पासेस पर सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको करंट की वैल्यू पता है, आपको टाइम पता है, यहाँ से आप क्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसेप्ट की बात बताता हूँ मैं। कंसेप्ट यहाँ पर आपको थ्योरी में, इस न्यूमेरिकल में ये समझना है कि जो करंट हम मेजर कर रहे हैं आई इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर, वो इस न्यूमेरिकल में हिडन है। न्यूमेरिकल में ये नहीं बोलता कि अमीटर में से वो रीडिंग दे रहा है, बस आपको जनरली दे देगा कि आई की वैल्यू 0.25 एम्पियर है। बस ये आप दिमाग में आपके तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये जो 0.25 एम्पियर जो करंट आ रही है, जो मेजर करके बता रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट है अमीटर, और अमीटर इसके साथ में हमेशा पैरेलल में रहेगा। यहाँ पर बल्ब हो, रेडियो सेट हो, टेलीविज़न हो, कुछ भी हो सकता है, उसके सीरीज में हमेशा और हमेशा अमीटर लगेगा। तो यहाँ से आप लोग Q की वैल्यू निकाल दीजिए। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई की वैल्यू आपको पता है 0.25 मल्टीप्लाई बाई टी आपके सामने 1200 है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 0 25 0 22 5 2 55, ये हो गया 30। श्री राम जय राम जय जय राम। Q इज इक्वल टू 300 कूलाम।
ये आपका आंसर निकल के आया है पहला, यानी कि फर्स्ट न्यूमेरिकल का ये आंसर निकल के आया 300 कूलम, यानी कि लगभग ये 1 मार्क का पूछ लिया जाता है आपके क्लास के CBSE में 10th क्लास में, ये 1 मार्क्स का कंटेंट करता है। 300 कूलम नोट हो गया आप सभी लोगों का? ओके, अगले न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों मन से पढ़ो बेटा, आराम से और कूल होके पढ़ो, उसमें टेंशन की इतनी बात नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बोल रहा है इफ़ 20 कूलम ऑफ चार्जेस पास ए पॉइंट इन ए सर्किट इन 1 सेकेंड देन व्हाट करंट इज फ्लोइंग। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्या है इसमें आपके सामने क्यों बोल रहा है 20 कूलम ऑफ चार्ज पास ए पॉइंट। मान लीजिए कोई भी पॉइंट है हमारे सामने, एक रेजिस्टेंस ही मान लेते हैं, इस रेजिस्टेंस में से ये 20 कूलम चार्ज पास हो रहा है और बोल रहा है कि टाइम जो ले रहा है इसमें उसने ऑलरेडी दे रखा है 1 सेकेंड, यानी यूनिट जो है टाइम की सेकेंड में है, 1 सेकेंड में दे रहा है। आगे पूछ रहा है व्हाट करंट इज फ्लोइंग, आपसे आई की वैल्यू पूछा है। सो सिंपल, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ से आप क्यू पता ही है आपके सामने 20, टी आपके सामने 1, दैट मीन 20 एम्पियर। ये आंसर है आपके सामने। मैं फिर से हिंट करता हूँ, न्यूमेरिकल में अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं आपको क्यू देगा या आपको आई देगा, टी पूछ लेगा, आपको आई देगा टी देगा तो क्यू पूछ लेगा। अगर आपको क्यू देता है टी देता है तो यहाँ से आप आई पूछ लेगा। वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, 2 डेटा देगा और तीसरा डेटा आपसे निकलवा लेगा। तो वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है। कंसेप्ट का बस विशेष ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसकी यूनिट को ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर मैं यूनिट बताऊँ, आई की यूनिट एम्पियर हो गई, क्यू चार्ज की यूनिट कूलम हो गई और टी हमेशा सेकंड में लेके चलना है, यानी टाइम की जो यूनिट हो गई वो हो गई सेकंड। अच्छा, एक न्यूमेरिकल में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का उठाता हूँ, उस न्यूमेरिकल में मैं उस न्यूमेरिकल के लिए कंसेप्ट समझाता हूँ बेटा, उससे वो न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मानो मेरे सामने ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इस पॉजिटिव क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो उसका फील्ड होगा। इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो ये इसका फील्ड जो दिखा रहा है वो रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड। अब इस रेडियली आउटवर्ड फील्ड में यदि तुम एक टेस्ट चार्ज को लेके आ जाओ, यानी कि अगर मैं एक और टेस्ट चार्ज को लेके आऊँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बेटा मैंने ये भी बता चुका हूँ कि ये जो टेस्ट चार्ज है हमेशा पॉजिटिव रहता है और ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी कोई भी फील्ड नहीं होती है। तो जब ये टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव क्यू के पास में आएगा तब होगा क्या बेटा, जब इस क्यू के पास में आएगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा, ये फोर्स फील करेगा। कौन सा फोर्स लगेगा इस पर, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये क्यू नॉट की टेंडेंसी किधर होगी, बाहर जाने की। अच्छा बेटा एक चीज़ और मैं बता चुका हूँ, इस यहाँ पर मैं 2 पॉइंट मान लेता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट है मेरे सामने ए और सेकंड पॉइंट है मेरे सामने बी। यदि मैं इस क्यू नॉट को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आऊँ, तो जब मैं क्यू नॉट को ए से बी तक लेके आ रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंगेस्ट में लेके आ रहा हूँ। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो मेरी है रेडियली आउटवर्ड और मैं चार्ज को लेके आ रहा हूँ इस फील्ड के अंदर। तो क्या होगा, फील्ड जा रहा है इधर और चार्ज को लेके आ रहे हो आप इधर, तो क्या होगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा यानी इतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तब जाके आप बी पॉइंट पर आ पाएंगे, और ज़्यादा वर्क करोगे तब आप सी पे आ पाओगे। यानी जैसे जैसे आप इस चार्ज के पास में आते जाओगे वैसे वैसे आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और उतना ही पोटेंशियल भी ज़्यादा होता चला जाएगा। लेकिन अब हमें ये बात ये ध्यान में रखनी है, यहाँ पर न्यूमेरिकल में जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के न्यूमेरिकल हैं उनमें बच्चों को किस तरह से सीबीएसई बोर्ड परेशान करता है मैं बता दूं। वो आपसे वर्क नहीं पूछेगा, वो आपसे बोलेगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, कितनी एनर्जी ट्रांसफर्ड हुई। तो बच्चों कूल होके इसका आंसर लिखना है, जो वर्क है वही एनर्जी है। भाई आप जो वर्क कर रहे हो ए से बी तक लाने में इस पॉइंट इस टेस्ट चार्ज को, तो वही तो आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। जितना वर्क किया उतनी ही आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। यानी कि एनर्जी ट्रांसफर का मतलब अगर कहीं भी पूछे तो आपको सीधा सिंपल मैनर है, आपको वर्क कैलकुलेट कर देना है। यानी कि जो मैं वर्क कर रहा हूँ ए से बी तक लाने में, इसका मतलब यही हुआ कि मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ ए से बी तक लाने में, उतनी ही मेरी एनर्जी ट्रांसफर्ड हुई है ए से बी तक लाने में।
तो इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ। तो इसी थ्योरी के बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल को उठाते हैं। इससे पहले हाँ मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को एनर्जी में और एनर्जी को हम वर्क में। और नोट कर लिया आपने ये कंसेप्ट? ओके। आपसे बोल रहा है इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट कॉजेज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। अब देखो ध्यान से समझना, ये मेरे सामने दो पॉइंट हैं ए और बी, और पोटेंशियल डिफरेंस आपके सामने दे रहा है, यानी कि पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा, बी पे ज़्यादा होगा, तो दैट मीन बी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 10 वोल्ट। जो पॉइंट इस चार्ज के पास में होगा वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जो पॉइंट इस चार्ज से दूर होगा वहाँ पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 10 वोल्ट आपको दे रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद में बोल रहा है कॉजेज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी कि करंट की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 2 एम्पियर। इसके बाद में पूछ रहा है टू फ्लो फॉर 1 मिनट, टाइम आपको दे रहा है 1 मिनट। फिर से वही चीज़ आ गई, 1 मिनट का सेंस ये हुआ 1 का 60 में मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन 60 सेकेंड, यानी कि टाइम की वैल्यू जो हो गई वो 60 सेकेंड हो गई। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर्ड फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी ट्रांसफर्ड हुई, वही सिंपल फंडा है। यहाँ पर आपको आई पता है, टी पता है, आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट को चार्ज को लेके आ रहे हो। तो यहाँ से Q इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, दैट मीन 2 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 120 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि हम 120 कूलम के चार्ज को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट। तो मैं एनर्जी ट्रांसफर निकाल सकता हूँ, दैट मीन डब्लू मैं निकाल सकता हूँ। तो डब्लू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू नॉट, ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँ, V इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू नॉट, डब्लू आपसे पूछा है तो W निकालने के लिए ये हो जाएगा V मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का दे रहा है, और क्यू नॉट मेरे सामने 120 कूलम दे रहा है, इसका मतलब हो गया 1200 जूल, यानी कि हमें A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने में 1200 जूल का हमें वर्क करना पड़ेगा। दैट मीन 1200 जूल हमने जो है एनर्जी ट्रांसफर्ड करी है। वर्क और एनर्जी को हम एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वर्क को एनर्जी में और एनर्जी को वर्क में। तो यहाँ पर अगर आपसे एनर्जी ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल पूछता है, आप इस तरह से टैकल कर सकते हैं। बाकी का इलेक्ट्रिक करंट का इन 3 न्यूमेरिकल के अलावा कोई सा भी न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा आपके CBSE लेवल पर। इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए क्लास 11, 12, 9 हर क्लास के मैं वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच।